वेलकम बैक। मैं रवि शर्मा मैथ्स नगर एंड जी के बस्ती पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम जानेंगे अपरमेय संख्याओं को सिद्ध करने के बारे में। पार्ट 11 में हमने पढ़ लिया था केस फर्स्ट, आज केस सेकंड एंड केस थर्ड के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले हमने बताया था उसमें कि किसी पे भी सिंगल अंडर रूट लगा हो तो उन संख्याओं को अपरमेय संख्या कैसे सिद्ध करते हैं। आज हम जानेंगे कि कोई एक अपरमेय संख्या और एक परमेय संख्या दोनों अगर ऐड की गई हों तो उन संख्याओं को कैसे हम अपरमेय सिद्ध करेंगे, और दोनों संख्याएं ऐड की गई हों और दोनों की दोनों अपरमेय हों तो उन संख्याओं को कैसे हम अपरमेय सिद्ध करेंगे। तो आइए जानते हैं। तो केस सेकंड की अगर हम बात करें तो केस सेकंड में हम केवल उन संख्याओं को लेंगे जैसे एक परमेय संख्या, उसके साथ में कोई एक अपरमेय संख्या जोड़ी गई हो, एक अपरमेय संख्या, परमेय संख्या के साथ में कोई अपरमेय संख्या घटाई गई हो। इस तरीके की संख्याओं को आज हम केस सेकंड में लेंगे। तो इनको हम कैसे प्रूव करते हैं कि ये अपरमेय संख्या है, तो बात को ध्यान से समझिएगा। इसमें कुछ भी नहीं करना होता, सिंपल सा बिल्कुल कॉन्सेप्ट होता है। मान लीजिए आपको टू प्रूव 3 + √5 एक अपरमेय संख्या है, इसको प्रूव करना है। तो देखो, जब भी कोई भी सवाल आता है जिसको सिद्ध करना होता है कि यह एक अपरमेय संख्या है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान के चलते हैं कि यह एक परमेय संख्या है। उसके बाद में अगर सिंगल अंडर रूट था तो हमने बताया था कि उसका क्या करते हैं, उस संख्या का वर्ग करते हैं। फिर वो संख्या का वर्ग करने के बाद में फिर एक संख्या आती है p² = मतलब q² के फॉर्म में। तो मेरा पार्ट 11 जाके देख लेना, वहाँ से जाके बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अभी बात को समझो। मुझे ये संख्या अपरमेय सिद्ध करनी है, तो सबसे पहला काम, माना 3 + √5 एक परमेय संख्या है, और अगर ये परमेय संख्या है तो परमेय संख्या को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां a और b दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होंगी। सहअभाज्य मतलब जिन से दोनों संख्याओं का मासा HCF 1 होता है, उनको हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो अगर ये परमेय संख्या है तो इनको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिखो, तो 3 + √5 = a/b, जहां a, b सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं मैंने बताया था पार्ट 11 में, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अगर ये सहअभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखना, डिनोमिनेटर हर में b है, और ये b जो है वो कभी डज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होगा। ये जैसे ही ये 0 होगा ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि जो भी संख्या अपरमेय सिद्ध करनी है उसको परमेय मानो, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, परमेय मान लिया तो उसको a/b की फॉर्म में लिखो। उसके बाद में जिस पे भी रूट लगा हुआ है उस संख्या को एक तरफ रखो, बाकी सब कुछ एक तरफ कर दो। तो √5 को हम इस तरफ ही रखेंगे, इस पे अंडर रूट लगा है, a/b, और इस +3 को उस तरफ ले जाओ। तो +3 को उस तरफ ले जाओगे तो ये -3 हो जाएगा। और हमने कॉन्सेप्ट आपको एक सिखा रखा है कि परमेय संख्या में से जब भी परमेय संख्या घटाई जाती है तो परमेय संख्या आती है। तो a/b को हम परमेय मान के चले, मतलब 3 + √5 को परमेय मान के चले तो उसको a/b की फॉर्म में लिखा, तो a/b परमेय है। और अगर ये परमेय है तो परमेय में से 3 घटाओगे तो ये पूरा परमेय आएगा, और ये परमेय आएगा। तो परमेय जो संख्या है वो बराबर होनी चाहिए परमेय संख्या के। और √5 एक कैसी संख्या है ये तो आपको पता ही है, ये अपरमेय संख्या है। तो एक अपरमेय संख्या एक परमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकती है, इसका मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि √5 बराबर नहीं होगा a/b - 3, क्योंकि ये अपरमेय संख्या और ये परमेय संख्या है, तो ये बराबर नहीं होगा। और जब ये बराबर नहीं होगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं √5 एक अपरमेय संख्या है,
और अपरमेय संख्या परमेय के कैसे बराबर हो सकती है, इसीलिए हम यहां से कह सकते हैं अतः उपयुक्त तथ्य का विरोधाभास होता है, विरोधाभास प्रकट करता है। अतः क्योंकि उपयुक्त तथ्य का विरोधाभास प्रकट करता है, अतः 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा। तो कभी भी इस तरीके का सवाल आता है, इस तरीके से लिखा हुआ हो, तो सबसे पहले स्टेप यही है कि उसको परमेय मान के चलना है। उसके बाद उसको a/b की फॉर्म में लिखना है, जहाँ a और b सहअभाज्य संख्या है। उसके बाद में रूट वाली फंक्शन को एक तरफ करना है, रूट वाले फंक्शन को जिस पे रूट लगा है उस संख्या को एक तरफ करना है, बाकी सब कुछ एक तरफ करना है, बाकी सेम। फिर उसके बाद में दिखा देना है कि अपरमेय संख्या को परमेय के बराबर नहीं लिख सकते, इसीलिए यह इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट करता है, अतः 3 + √5 या जो भी संख्या है। तो केस सेकंड में इस टाइप के सवाल हम करेंगे। अगर मान लेते माइनस लगा होता तो माइनस वाले सवाल को लेके चलेंगे इसी तरीके से। तो रूट वाले सवाल को माइनस में तो पॉजिटिव कर दो, उस तरफ ले जाओ, और बाकी सब कुछ इधर कर दो। एक और सवाल ले लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको प्रूव करना। तो वही 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो करेंगे क्या, सबसे पहले इसको परमेय मानो। तो माना 5 - √3 एक परमेय संख्या है। सबसे पहले परमेय मान लिया। अब परमेय मान लिया तो अब क्या कर सकते हैं, तो जैसे ही परमेय माना अब इसको a/b की फॉर्म में लिखो, सब कुछ सेम करना है। 5 - √3 = a/b। तो हमने कहा था अंडर रूट को एक तरफ रखो, बाकी सब एक तरफ कर दो। तो अंडर रूट को एक तरफ रखो, तो -√3 बराबर a/b, और इस 5 को उधर ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा। इस तरीके से मैंने कहा था अंडर रूट को सिंगल बनाना है, तो माइनस से गुणा कर दो पूरे में। माइनस से गुणा करोगे तो यहाँ माइनस का √3 है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए, तो माइनस के √3 को उधर ले जाओ, तो √3 बराबर माइनस से गुणा करोगे तो ये देखो माइनस का 5 है, माइनस से इंटू करोगे तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, और -a/b। जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस की गुणा करने से। तो अब यहाँ पे देखो ये परमेय संख्या है 5, और उसमें से घटाया क्या है, a/b हम परमेय संख्या मान के चले थे। परमेय संख्या में से परमेय संख्या घटाओगे तो परमेय संख्या आएगी, और ये अपरमेय संख्या। तो परमेय संख्या अपरमेय के बराबर कैसे हो सकती है, तो यहाँ से हमें लिखना है बराबर नहीं होगा 5 - a/b के, क्योंकि हम जानते हैं √3 जो है एक अपरमेय संख्या है। चूंकि इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट करता है, अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये बात जरूर लीजिए, लिखनी है
तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे केस थर्ड की ओर चलते हैं। इस तरीके से अगर संख्याएं हैं, या तो वो जोड़ी गई हैं या इस तरीके से वो घटाई गई हैं। तो ऐसी संख्याएं अगर हैं तब कैसे अपर में सिद्ध करेंगे उनको। तो ले लेते हैं एक सवाल, आप आइए ध्यान से समझिए। तो टू प्रूव √5 प्लस √3 एक अपरमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है कि √5 प्लस √3 एक अपरमेय संख्या है। अब यहां से बात को समझो। तो सबसे पहले वही काम करना है, √5 प्लस √3 एक अपरमेय संख्या है तो इसको परमेय मान लिया करो। तो √5 प्लस √3 एक परमेय संख्या है। और जैसे ही इसको परमेय माना, अब इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √5 प्लस √3 इज इक्वल टू a/b। और a और b क्या है? a और b जहाँ ये लिखना भूलना नहीं है, a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं, ये ब्रैकेट में जरूर लिखना है, सहअभाज्य संख्याएं हैं जिनका मासा एक होता है, HCF एक होता है, वो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये सहअभाज्य संख्याएं, तो √5 प्लस √3 बराबर a/b। अगर ऐसा सवाल आता है तो यहाँ तक तो आप कर लोगे। उसके बाद में क्या करना है, फिर उस संख्या का वर्ग कर दो दोनों पक्षों का। इस सवाल में यही एक स्टेप याद और रखना है कि दोनों पक्षों का क्या करना होगा, वर्ग। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो इधर वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, इधर वर्ग करोगे तो आपका ये हो जाएगा √5 प्लस √3 इसका होल वर्ग, और इधर वर्ग करोगे तो a/b इसका होल वर्ग। तो परमेय संख्या का वर्ग अगर करोगे तो परमेय संख्या आएगी। उसके बाद a प्लस b का होल वर्ग वाला फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होता है, a प्लस b का होल वर्ग क्या होता है, a प्लस b का होल वर्ग बराबर a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2 गुणा a गुणा b, ये होता है। तो a की जगह पे देखो √5 है और b की जगह पे क्या है, √3 है। तो a वर्ग मतलब √5 का वर्ग, b वर्ग मतलब √3 का वर्ग प्लस 2a, a मतलब √5 और b मतलब √3, और बराबर ये बराबर a/b का वर्ग a² अपॉन b²। √5 का वर्ग 5 प्लस √3 का वर्ग 3 प्लस 2, √5 का √3 में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा, देखो 5 3 15, तो √15 बराबर a वर्ग अपॉन b वर्ग। अब यहाँ से पूरा सवाल पहले जैसा ही सेम हो गया। अब बात को समझो। तो √ वाली वैल्यू को अब अलग कर लो, तो अलग करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 √15 बराबर a वर्ग अपॉन b वर्ग। और ये देखो 5 3 8, इस 8 को उधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, इसको यहीं पे रखा, इस 8 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा -8। उसके बाद में इस 2 को, यहाँ गुणा में है 2, तो इसको भी भाग में ले जाओगे तो देखो समझो, तो √15 बचेगा इधर, और 2 ये गुणा में है तो 2 भाग में चला जाएगा, तो 1/2 और a² अपॉन b² माइनस ये 8, इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखो √15 कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है। √15 कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है। तो ये अपरमेय संख्या और ये परमेय संख्या, 1/2 a² b² माइनस 8, a² b² मतलब a² अपॉन b², ये परमेय संख्या का वर्ग किया है। तो परमेय संख्या का वर्ग किया है तो वो भी परमेय आएगा। तो परमेय संख्या में से परमेय संख्या घटाई तो ये परमेय संख्या, और परमेय संख्या में से एक परमेय संख्या से भाग दे रहे हैं 2 से, तो भी परमेय संख्या आएगी। तो परमेय संख्या को अपरमेय संख्या के बराबर कैसे लिख सकते हैं, अतः √15 बराबर नहीं होगा 1/2 a² अपॉन b² माइनस 8 के। क्यों नहीं होगा,
क्योंकि हम जानते हैं √15 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट करता है, इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट करता है। अतः अब लिख देना √5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। √5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आए होंगे दोनों केस। जिस भी पॉइंट पे वीडियो समझ में ना आया हो तो उस पॉइंट पे बैक करके वापस देखिए। फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। गुड नाइट, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।